हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है सूरत। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। यह कहानी है रवि और आर्या की, जो एक ही साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। रवि एक इंजीनियर था और आर्या एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी। वे दोनों बहुत मेहनती थे और वे दोनों अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। रवि और आर्या एक दूसरे को पहली बार कंपनी की एक पार्टी में मिले थे। वे तुरंत एक दूसरे को पसंद आ गए। वे दोनों बहुत खूबसूरत और आकर्षक थे और वे बहुत जल्दी दोस्त भी बन गए। जैसे समय बीतता गया, रवि और आर्या की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने लगे थे और वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं चली। कंपनी ने एक नई नीति लागू की, जिसके अनुसार एक ही विभाग के दो कर्मचारी एक साथ डेट नहीं कर सकते थे। यह नीति कंपनी के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा लाने के लिए लागू की गई थी। रवि और आर्या को यह जब पता चला तो वे बहुत परेशान हो गए। वे एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे इस नीति का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। वो दोनों चाहते थे कि वे एक साथ रहें और वे ये भी जानते थे कि यह केवल तभी संभव होगा जब उनमें से एक अपनी नौकरी छोड़ दे। उन दोनों ने यह फैसला करने के लिए बहुत सोचा और सोच समझकर विचार किया। वे जानते थे कि यह एक कठिन निर्णय होगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह उनके लिए सबसे अच्छा निर्णय होगा। उन्होंने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों और दोस्तों से सलाह ली और उन्होंने बहुत सारे सोच विचार विमर्श किए। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया कि आर्या अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह एक मुश्किल निर्णय था, लेकिन आर्या ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वह जानती थी कि रवि अपनी नौकरी से बहुत प्यार करता है और वह उसे ऐसा करने से नहीं रोकना चाहती थी। रवि को कंपनी की तरफ से 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। इसी बीच आर्या के साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। रवि के जाने के कुछ ही दिन बाद आर्या एक बड़ी वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। यह आमने सामने की टक्कर थी। अस्पताल में जब आर्या को होश आया तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ तो गलत हुआ है। आर्या के डॉक्टर ने बताया कि आर्या के मस्तिष्क में चोट लगी थी। उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो उसके चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करता था, क्षतिग्रस्त हो गया था। ऑपरेशन के बाद आर्या का प्यारा चेहरा अब विकृत हो गया था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह रो पड़ी। सोचने लगी, कल तक मैं कितनी सुंदर थी और आज यह कैसी लग रही हूँ। उसका शरीर भी बहुत सारे भद्दे घावों से भरा हुआ था। वहीं उसने अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह अब उसे नहीं चाहेगा। वह उसके बारे में भूल जाएगी और उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। 1 साल तक रवि ने कई मैसेज भेजे, लेकिन आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन उसके कॉल का जवाब नहीं मिला। ऐसे ही 1 साल बीत गया। रवि अपने शहर लौट आया था। जब आर्या को पता चला तो वह रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में कोई न बताओ। उसे मत बताओ कि मैं यहाँ हूँ। तभी आर्या की माँ ने उसकी शादी हो रही है ऐसा कहा और उसे उसकी शादी का निमंत्रण दिया। आर्या का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि वह अब भी उसे प्यार करती है, लेकिन उसे अब रवि को भूलना होगा। बड़े दुख के साथ उसने शादी का निमंत्रण पत्र खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा। उसने भ्रमित होकर पूछा, यह क्या है? तभी रवि फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आर्या ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और बोली, मैं बदसूरत हूँ। तभी रवि ने कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेजी थी। जब मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। तुम अभी भी वही आर्या हो जिससे मुझे बहुत प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह खूबसूरत हो क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। यह एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक क्षण था। रवि की बातों से आर्या बहुत खुश हुई। उसे आज एहसास हुआ कि वह अभी भी रवि के प्यार के पात्र है, चाहे उसकी सूरत कैसी भी हो। रवि की बातें हमें यह याद दिलाती हैं कि प्यार आंतरिक है, यह बाहरी रूप से नहीं आता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके आंतरिक
अंदरूनी गुणों से प्यार करते हैं। हम उसके अच्छे दिल, उसके दयालु स्वभाव और उसकी बुद्धि से प्यार करते हैं। रवि और आर्या का प्यार एक आदर्श उदाहरण है कि प्यार क्या हो सकता है। यह एक ऐसा प्यार है जो बाधाओं को दूर कर सकता है और हमें खुशी और शांति दे सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।